मिश्रा जी पे हमला हुआ, मिश्रा जी पे हमला तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखिलाई हुई है। करनी सेना किसने बनाया? जात पात किसने बनाया? मिश्रा जी सही बोल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मिश्रा जी को कहा जा रहा है कि आज हमला होगा तो क्या वो घर में छिप के बैठ जाएं? राणा संगा खुद छल किए हैं, एक दलित महिला को उठा के अपने शीश महल में ले गए। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में ये महिलाएं जो दिख रही हैं, इनके गले में जो गमछा है आप देख के जान ही गए होंगे, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं और महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं। विभा पाल इनका नाम है और उपाध्यक्ष हैं और कंचन रावत और उधर अनीता यादव जिला सचिव हैं। अच्छा, अनीता यादव जी हैं जो जिला सचिव हैं। तमाम महिलाएं हैं। आइए, इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में जो मामला बना हुआ है उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे जो अभी इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी और हरीश मिश्रा जी पर हमला हुआ है। ये बताया जा रहा है कि करनी सेना के द्वारा हमला हुआ है। आइए इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ विभा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विभा पाल आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि ये जो करनी सेना जो अपने को ये जब से कल की योगी जी बैठे हैं, ये योगी जी खुदे करवा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे जो हमला हो रहा है ना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके हमले से डरने वाले नहीं हैं। और ये करनी सेना है क्या? हम देख रहे हैं बहुत लोग जैर कल के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये ठाकुर, जब आप सब कुछ है ये हो तो क्या जरूरत है दलित के पास आने के लिए? आपको जब दलित कुछ कह रहा है तो आप तुरंत उस पर हमला कर रहे हो, क्यों? क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? आप घर में रहते नहीं हैं? आप क्या दिखाना चाहते हो? क्या ये धर्म का, हमारा धर्म है, हमारा आस्था है, ये धर्म का ठेकेदार बने अपनी गोटी रोटी सेकने के लिए बस? नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि उनकी भी तो आस्था है, जो राणा संगा पर विवादित उन्होंने बयान दे दिया, तो वो उन लोगों की भी आस्था आहत हुई तो इसलिए वो लोग सड़क पर उतर गए। कुछ नहीं, वो सही बोले हैं। ये तो पहले से ही, ये क्या बताएं, ये जो करनी सेना है, मैं करनी सेना को मैं बताना चाहती हूँ आपको कि करनी सेना जब हमारे बिहार में बोले थे नीतीश चाचा महिलाओं के ऊपर, उस समय करनी सेना मर गई थी या करनी सेना के लोग मर गए थे या क्षत्रिय सभा के लोग मर गए थे कि उनकी महिलाएं मर गई थी जो आज फेसबुक पर आती हैं? क्यों नहीं महिलाओं के शब्द में खड़ा होकर क्यों नहीं बोले? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए ना। लोकसभा में भरी कल के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं नीतीश चाचा, और उसमें बोलने वाला कोई नहीं था। हम ही कुआं खोदेंगे, हम ही को पानी नहीं पीने देंगे, ये इनकी ये है चाल। और वोट के लिए बस ये आते हैं, दलित कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा करने वाले नहीं हैं, ये भक्षक हैं। अच्छा, मिश्रा जी पर हमला हुआ है, आपको पता ही होगा। जी, मिश्रा जी पे हमला हुआ। मिश्रा जी पे हमला तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखिलाई हुई है और वो भी कल की मोदी जी के क्षेत्र में, वहाँ न रोजगार है। अभी मोदी जी आए थे, 2 दिन पहले आए थे मोदी जी, वहाँ को कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे गंगा बहाई जा रही है। इसी तरह तो क्या करेंगे? जनता जाग चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पीटा जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी को नेताओं को समाजवादी पार्टी रोड पे चल रहा है, अब पीछे से बोला कि हमला कर दे रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी को थोड़ा बता के हमला करे ना। समाजवादी पार्टी आज तक इस तरह की कोई गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता के लोग है ये नहीं, घटिया राजनीति करते ही नहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। डर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता डर रहे हैं, डरा दिया गया है, डर रहे हैं लोग, नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज निकल रही है। वो आए तो रोड पे आए हमारे सामने, क्यों नहीं? आगरा में देखें आप ना, आगरा में आप देखें कि नहीं देखें? कौन डरा है? उनके तलवार से, बंदूक से डरने वाले हम समाजवादी पार्टी के नहीं हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा, जो बाबा साहब का संविधान जो है कि विभा पाल बोल रही है, उनको जो लोकप्रियता पीडीए के लोग का लोकप्रियता जो बढ़ रही है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो लोकप्रियता देख के, और 27 में इनकी सरकार जाने वाली, एक लोग का हिसाब होगा। कैसे सरकार जाएगी? सरकार कह रहे, जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से हम सरकार चला रहे हैं, लोग उनसे, जनता खुश है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी की पुण्यतिथि थी, वहाँ कार्यक्रम में से फिर जो है उनके यहाँ बैठे लोग कहते हैं कि वो इज्जत नहीं करते ओम प्रकाश राजभर जी का, मुख्यमंत्री जी, और वो तो इज्जत और सम्मान करते, तभी तो आके वहाँ पर 1 घंटे बैठे थे उनके साथ। अच्छा, ये 17 के चुनाव में
भाजपा के साथ थे ओम प्रकाश राजभर जी, अब 22 के चुनाव में सपा के साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते थे योगी जी को, कटोरा लेके भीख मंगवा देंगे, मठ पर भेज देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या लिए हैं, वो तो बरो मासी में झुका नहीं, टॉर टॉर करे वाला आदमी हुआ। अभी कल जब कर रहे थे, आज जब लोकसभा हो रहा था चुनाव, अपने बेटे के टिकट के लिए योगी जी का जूता साफ कर रहे थे। टिकट मिल गया था वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए, मऊ में आप देखबे किए। तो क्या है, ओम प्रकाश राजभर का बात ही मत करिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता वो बस समाज को बेचना खरीदना, ओम प्रकाश राजभर की क्या कोई वो नहीं है। अभी 27 में चुनाव होगा, खुद ही उनके औकात समझ में आ जाएगी। और हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पिछड़ा जाग चुका है। बाबा साहब का संविधान, अब मेरे समाज सुन लीजिए, भेड़ बकरी चराना, उस समाज यदि बेटी बहन बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बोलने देती मुझे, नहीं कतई नहीं बोलने देती मुझे, तो मैं तो निडर होकर बोल रही हूँ। और जो बोलेगा उनके ऊपर एफआईआर कराएंगे। ये बुलडोजर लेके योगी जी 5 किलो राशन देके शासन चलाते हैं, बुलडोजर लेके दौड़ जाएंगे, घर द्वार गिराने के लिए दौड़ जा रहे हैं। इससे ना ये तो योगी जी करवा रहे हैं, योगी जी करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। और इससे हम लोग डर नहीं रहे हैं। और रही सवाल, आप गर्दन काटने की बात करते हैं, आप लेके केवल खड़ा हो जाइएगा तो आप पे एफआईआर हो जाएगा। अरे भाई एफआईआर से डरते तो नहीं ना है हम। अभी आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने कितना अपशब्द बोली थी हमारे मुख्यमंत्री जी को। एक महिला होकर भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है, यही सिखाया जाता है। तो क्या किया आप लोगों ने? पुतला फूक दिए उनका। ऐसी महिलाओं का संस्कार होता है। ऐसी क्या नाम है, थोड़ा परिचय हो जाए? मेरा नाम कंचन रावत है, मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप किस प्रकार से देख रही हैं जो मिश्रा जी पर आप ही के सपा के ही नेता हैं, उन पर हमला हो गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मिश्रा जी पे जो हमला हुआ है करनी सेना के, करनी सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो हैं क्या? और ये गंगा जमुना के तहजीब को अपवित्र कर रहे हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था तो करनी सेना का कोई अस्तित्व था? करनी सेना किसने बनाया? जात पात किसने बनाया? स्वर्ण किसने बनाया? कोई बनाया नहीं। ये लोग खुद बनाए हैं, खुद राजनीति कर रहे हैं। हम बैकवर्ड की महिलाएं हैं, हम हमारे साथ ही इनकी जो घर की महिलाएं जो राजनीति करती हैं स्वर्ण जात की, वो वही महिलाएं, हम लोग उनसे भी डरे हैं। जान चुके हैं वो कि राजनीति बस इसलिए वो कर रही हैं, वो इसलिए हमारे साथ आती हैं जाती हैं वोट मांगने के लिए, कहीं अपने को सत्ता पे काबिज होने के लिए, कहीं अपने के लिए। ये बताइए, रानी के पेट से राजा पैदा होता है, धर्म के लिए पैदा होता है ना, राजनीति में तो नहीं पैदा होता है। रानी तो नहीं पैदा होती है। जब राजनीति में जनता राजा और रानी बनाता है, मैं तो ये देखी हूँ। और उनके चाल और चरित्र को सब समझ चुकी है जनता। सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है और सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है, और वो स्वतंत्रता छीन रहे हैं। जो अधिकार उन्होंने दिया वो अधिकार सोच रहे हैं कि फिर वो देश आज से 100 साल पीछे चला जाए। अगर मिश्रा जी सही बोल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? तो गलत का आवाज़ उठाने के लिए तो सारे लोग खड़े हैं, सही का साथ किसी ने नहीं दिया। मिश्रा जी को कहा जा रहा है कि आज हमला होगा, तो क्या वो घर में छिप के बैठ जाए? अगर वो छिप के बैठ जाते तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है बयान दिए थे करनी सेना पर, इसलिए इनको टारगेट किया गया, इन पर हमला किया। बयान उनका कोई गलत नहीं था, बयान बिल्कुल सही था। बयान तो हम भी दे रहे हैं, तब हमारे पे भी हमला होगा। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो सही सच्चे सिपाही हैं, जो कुछ भी बोलेगा अदर बैकवर्ड भाई, अनुसूचित जनजाति के कोई भी महिला पुरुष बोलेगा तो ये हमला करेंगे। तो इनके हमला से हम लोग डर नहीं रहे हैं। और आज की डेट में दुर्गा लक्ष्मी और काली बन के तलवार उठाना अब हम लोग को जानते हैं। और ये करनी सेना हम लोग के सामने कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब करनी सेना जिस प्रकार से तलवारें लहरा रही है, आप लोग भी लहराएंगे? अरे मेरा राणा के बारे में करनी सेना क्या जानती है? वो तो कुछ भी नहीं जानती। उनकी हिस्ट्री उठा के देख ले। राणा संगा खुद छल किए हैं। एक दलित महिला को उठा के अपने शीश महल में ले गए, उसके साथ शोषण करना चाहे, लेकिन उसने हाथ जोड़ के रोका। तो उनके सामने उन्होंने शर्त रखा कि यहाँ नदी के दोनों तरफ से डोरी बांध दिए और तलवार की धार लटका दिए। बोले अगर इस तलवार की धार से तुम उस पार चली जाओगी तो मैं तुम्हें अपना रानी बना दूंगा। जब वो जान गए कि महिला साहसी है, ये कर लेगी, और उसने किया। आधे रास्ते आते आते राणा सांगा ने खुद अपने तलवार से उस डोरी को काट दिया, रस्सी को, और वो जल में गिर के मर गई। तो ऐसे लोगों का क्या है? पापी हैं लोग। पहले इतिहास लोग पढ़े, करनी सेना वाले पहले इतिहास पढ़े, राणा सांगा के बारे में पहले वो जाने,
तब बाद में आवाज़ उठाएं। जाति धर्म की राजनीति करने वाले और गंगा जमुना की तहजीब या गाजीपुर, हमारे गाजीपुर में तो देख ही रहे कहाँ दंगा फसाद होता है भाई। हिंदू मुस्लिम एक सिख ईसाई सब एक जैसे रहते हैं। हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब से योगी जी बैठे हैं, और योगी जी ये जान लीजिए कि इस बार 27 में इनका तय है जाना। इनके में तो खुद ना अमित शाह और इनके में तानाशाही चल रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में भी तो आप लोग कह रहे थे कि तय है जाना, तय है जाना। और अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट क्या सामने आया? ईमानदारी से लोग जीत गए, ईमानदारी से जीते हैं? नहीं, ईमानदारी से नहीं जीते, नहीं, बेईमानी से वो लोग जीते। हमारे मोदी जी जो हैं अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में हारने वाले थे, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी सम्मान में उन लोगों को उनको जिताया गया। 1 लाख वोट की घपला हुई थी, बहुत कम वोट से। अब बहुत कम वोट से वो जीते हैं। कोई दबने वाला नहीं है। और आपके विषय में क्या बोला चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जो पीडीए का चल रहा है पखवाड़ा, सब पीडीए के लोग जाग चुके हैं। अब उनके झांसे में नहीं आना है। अच्छा, सूखी घास को सामने रख के और ग्रीन चश्मा आप लगा के कहेंगे कि वो हरी घास है तो ऐसे ही खिला देंगे। अब कोई खाने वाला नहीं, अब कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। शिक्षा उन्होंने छीन ही लिया है, रोजगार छीन ही लिया है, स्वास्थ्य देख ही रहे हैं, सब पे तो महामारी है। गरीब बना के छोड़ दिए, उनका तो संकल्प यही था। चलिए कुल मिला जुला के इन्होंने अपनी बातों को रखा है। जिस प्रकार से बनारस वाले मिश्रा जी, जो हरीश मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो उन्हीं पर हमला हुआ और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि अगर हमला होगा तो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि इन महिलाओं ने कहा। और ये हमारे साथ विभा पाल जी थी, इसी गाजीपुर जनपद की हैं, और तमाम मुद्दों पर चाहे कहीं पे भी कोई अत्याचार होता है तो वहाँ पर जाती हैं, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के साथ खड़े होने का काम करती हैं। तो चलिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।